जय हिंद साथियों, एडोफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अपने आप में ही हास्यास्पद है। 20 मई 2025 को पाकिस्तान से एक खबर आता है कि वहां की कठपुतली सरकार द्वारा हारे हुए सेना के कमांडर को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उसके थल सेना के सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल रैंक पर पदोन्नत कर दिया जाता है, जो बेहद ही मजाकिया तथ्य है। ठीक है, कम से कम वो अपनी हार को तो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं आतंकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा अपने जिहादी जनरल असीम मुनीर को जनरल से फील्ड मार्शल रैंक बनाने के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फील्ड मार्शल रैंक होता क्या है। फील्ड मार्शल रैंक किसी भी सेना का सर्वोच्च रैंक होता है जिसको साधारणतः 5 स्टार रैंक कहा जाता है, जिसका रैंक इंसिग्निया आप देख सकते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के हिसाब। यदि आप इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। फील्ड मार्शल रैंक युद्ध काल में अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता तथा उत्कृष्ट कमान के लिए दिया जाता है। यह एक मानद रैंक होता है, न कि सक्रिय रैंक। यह एक सेरेमोनियल रैंक होता है जिसका वेतन जनरल रैंक के बराबर होता है तथा यह आजीवन रहता है। अब हम बात करते हैं फील्ड मार्शल रैंक की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। पाकिस्तानी दिशा निर्देश के अनुसार फील्ड मार्शल की नियुक्ति में जो घटक दल शामिल हैं, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय। मतलब ये कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की समीक्षा करती है। उसके उपरांत राष्ट्रपति की मुहर लगती है, अर्थात राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद किसी सेना के अधिकारी को फील्ड मार्शल रैंक पर प्रमोट किया जाता है। जनरल असीम मुनीर, जिसको फील्ड मार्शल रैंक पर प्रमोट किया गया है, उनकी उपलब्धि ये है कि पहलगाम आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक कंट्रोल्ड मिसाइल एंड ड्रोन प्रिसीजन स्ट्राइक पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविरों पर किया गया था, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान की कायर तथा डरपोक फौज द्वारा ऑपरेशन बनियान उन मुरसोस किया गया, जिसको पाकिस्तान अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानता है, जो कि एक तत्कालीन कारणों में से एक है जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल रैंक में प्रमोट करने में। लेकिन नियुक्ति से संबंधित वास्तविकताएं कुछ और बयान करती है। फील्ड मार्शल रैंक के नियुक्ति में शामिल पाकिस्तान के जितने भी घटक दल, संपूर्ण कैबिनेट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी सेना के अधीन है, जो कि साबित करता है कि पाकिस्तान नाम मात्र का लोकतांत्रिक देश, जिसकी गवाही पाकिस्तान के इतिहास में अब तक हुए सैन्य तख्ता पलट देता है। चाहे वह 1958 का जनरल अयूब खान द्वारा, 1969 का जनरल याह्या खान द्वारा, 1977 का जनरल जियाउल हक द्वारा या 1999 का जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा किया हुआ हो। दूसरी वास्तविकता इसकी यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पीटने के बाद हुई फजीहत से देश तथा दुनिया का ध्यान भटकाने तथा अपनी जनता को झूठा दिलासा देने का पैंतरा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को यह बताया कि हमने पाकिस्तान को पीटा है, जिसके कुछ प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत हैं। शायद पाकिस्तान की जनता को ना पता हो, लेकिन फील्ड मार्शल होता क्या है, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई जीत का स्वाद तो चखा नहीं है। इसलिए भारत में अब तक जितने भी फील्ड मार्शल हुए हैं, आज हम भारत के सुरक्षा, संप्रभुता तथा अखंडता बनाए रखने में उनके योगदानों की चर्चा कर लेते हैं, जिनमें पहला नाम शामिल है फील्ड मार्शल द लेजेंड सैम मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस का। उनकी उपलब्धियों में सबसे रिमार्केबल कुछ इस प्रकार है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान आपने बर्मा कैंपेन में हिस्सा लिया था, जहां अनगिनत गोलियां लगने के बावजूद आप अपने मिशन में सफल हुए थे, जिसके लिए एक ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर ने अपना मिलिट्री क्रॉस उतार को आपको समर्पित कर दिया था। भारत चीन युद्ध 1962 में चौथे कोर का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनते ही इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल गई थी। पाकिस्तान को सबसे अधिक चुभने वाला युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में
आपके अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता, उत्कृष्ट युद्ध कौशल तथा कमान से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसके उपरांत आपको फील्ड मार्शल बनाया गया था। भारत के दूसरे फील्ड मार्शल KM करियप्पा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थे। आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बंटवारे में एक सूत्रधार की भूमिका आपकी रही, जिसके लिए आर्मी सब कमेटी ऑफ फोर्सेज रिकॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी। आप भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे। आप पूरे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने स्टाफ कॉलेज क्वेटा में कोर्स किया, ग्राउंड लेवल पर बटालियन कमांड किया तथा इंपीरियल डिफेंस कॉलेज कैम्बरली यूनाइटेड किंगडम में ट्रेनिंग की। उसके बाद 1986 में आपको योगदानों को याद करते हुए फील्ड मार्शल रैंक पे आपको प्रमोट किया गया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में, जिनमें पहला नाम आता है फील्ड मार्शल अयूब खान का। इन महाशय का सैन्य सेवा काल हार मतलब लूजेज की मालाओं से सुसज्जित। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी सेना का जन्म हुआ तब पहली बार 1947 में ये भारत के साथ उलझे, जहां इनकी हार हुई। अफगान पाकिस्तान सीमा विवाद जो कि दशकों से चली आ रही है, ना ये उनको हल कर पाए और ना ही अब तक इनके कुनबों में से किसी ने कर पाया। 1962 के युद्ध में भारत की हार के बाद भारत को कमज़ोर समझकर तत्कालीन अमेरिकी उन्नत हथियारों पैटर्न 7 टैंक, सेबर तथा स्टार फाइटर जेट्स के घमंड से चूर होकर भारत के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, जिसको भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के नाम से भी जाना जाता है, शुरू किया। उसमें भी इनको हार ही नसीब हुई। जब 1959 में ये फील्ड मार्शल बने तब ये खुद पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलटकर पाकिस्तान के सर्वेसर्वा थे, यानी अपने हाथों से ही इन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। अभी जिस व्यक्ति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। इन महोदय का तारीफ क्या करें, ये तारीफ के काबिल ही नहीं है, फिर भी इनकी असफलताओं का एक झरोखा आपको दिखा ही देते हैं। इनका सैन्य सेवा काल कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन आजम इस्तेहाकम 2024 जो बलूची क्रांतिकारियों के खिलाफ लॉन्च किया गया था, इसमें ये असफल हो गए। ऑपरेशन रद उल फसाद जो स्लीपर सेल के खिलाफ ऑपरेशन था 2017 में, वो भी असफल, क्योंकि आए दिन इनके यहाँ मस्जिद में तो कहीं मिलिट्री स्कूल में बम ब्लास्ट होते रहते हैं। डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान के साथ विवाद ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। ऑपरेशन बंदर जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, भारत के हाथों पिटना। ईरान पाकिस्तान सीमा विवाद जिसमें आए दिन ईरान इनके ऊपर मिसाइल हमला कर देता है। और सबसे ताज़ा जख्म ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पिटाई खाने, जिसके कारण इनको फील्ड मार्शल रैंक पर प्रमोट किया गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया के इतिहास में अब तक हमने कई कहानियाँ ऐसी सुनी हैं जिसमें निचले रैंक का कोई ऑफिसर अपने से ऊपर वाले रैंक का काम करता है, लेकिन दुनिया में शायद ये पहली बार हो रहा है कि कोई ऊपर के रैंक का ऑफिसर अपने से नीचे के रैंक के ऑफिसर का कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि ये फील्ड मार्शल रहते हुए भी इस सेना प्रमुख बने रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के संदर्भ में जो भी आपके सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे जो है इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में उसको भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।